बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसा सवाल जो शायद आपने किसी से खुलकर नहीं पूछा होगा, लेकिन आपके दिल में कई बार आया होगा कि क्या अल्लाह सच में कुछ लोगों को ज़्यादा देता है और कुछ लोगों से रोक लेता है? अगर अल्लाह सबको बराबर चाहता है तो फिर किसी के पास बहुत ज़्यादा क्यों और कोई बेसिक ज़रूरतों के लिए भी स्ट्रगल क्यों करता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा सिस्टम काम कर रहा है? और अगर सिस्टम है तो क्या हम उसे समझ सकते हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से बदल सकते हैं? आज की सबसे पहली एक बहुत ज़रूरी मिसकंसेप्शन को तोड़ना है। हमने रिस्क को सिर्फ पैसे तक सीमित कर दिया है, जबकि हकीकत ये है कि रिस्क उससे कहीं ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपका हेल्थ होना रिस्क है, आपका मेंटली स्टेबल होना रिस्क है, आपके पास अच्छे लोग होना रिस्क है, आपका गलत रास्ते से बच जाना भी रिस्क है। कई बार अल्लाह पाक आपको कुछ चीज़ें देकर नहीं बल्कि कुछ चीज़ों से बचाकर भी रिस्क देता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। अब एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं लेकिन उनके घर में फिर भी सुकून रहता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उनके अंदर खालीपन होता है। यही फ़र्क है क्वांटिटी और बरकत का। बरकत का मतलब होता है कम में ज़्यादा असर, और बिना बरकत के ज़्यादा भी कम लगने लगता है। अब समझते हैं कि अल्लाह किन लोगों को ज़्यादा रिस्क देता है। पहला प्रिंसिपल है नीयत की सफाई। इस्लाम में हर चीज़ नीयत से शुरू होती है। अगर आपका इरादा साफ है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें ईमानदारी है, तो अल्लाह पाक आपके छोटे काम में भी बड़ा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर नीयत में ही प्रॉब्लम हो तो बड़ा काम भी खाली रह जाता है। तो दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है तकवा, यानी हर वक्त ये एहसास कि अल्लाह पाक आपको देख रहा है। जब इंसान अकेले में भी गलत काम नहीं करता, जब वो टेम्पटेशन के बावजूद सही रास्ता चुनता है, तो वो खुद को एक हायर लेवल पर ले जाता है, और ऐसे इंसान के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है तवक्कुल, यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना ही छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दें और रिजल्ट को लेकर ओवरथिंक ना करें। जो इंसान ओवरथिंकिंग से बाहर निकल जाता है वो क्लैरिटी से काम करता है, और क्लैरिटी ही सक्सेस का बेस है। चौथा प्रिंसिपल है शुक्र। आज के टाइम में लोग जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन जो इंसान जो है उसके लिए थैंकफुल रहता है, उसकी एनर्जी बदल जाती है और यही एनर्जी उसे आगे बढ़ाती है। शुक्र सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक माइंडसेट है। पांचवा प्रिंसिपल है हलाल कमाई। ये बहुत बेसिक लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोग इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन हराम रास्ते से आया हुआ पैसा आपको टेम्परेली खुश कर सकता है, लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम ही देता है, क्योंकि उसमें बरकत नहीं होती। आप समझते हैं कि अल्लाह किन लोगों से रिस्क रोक लेता है? पहली वजह है गुरूर। जब इंसान खुद को ही सब कुछ समझने लगता है, वो सोर्स को भूल जाता है, और यही उसकी डाउनफॉल की शुरुआत होती है। दूसरी वजह है नाइंसाफ़ी। जब आप किसी का हक मारते हैं तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ उस इंसान तक सीमित नहीं रहता, वो आपके सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, और धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में दिखता है। तीसरी वजह है नाशुक्री। जब इंसान कंप्लेन मोड में रहता है तो वो ब्लेसिंग्स को फील ही नहीं कर पाता, और जो चीज़ फील नहीं होती वो बढ़ती ही नहीं है। चौथी वजह है लेजीनेस। जो इंसान एक्शन नहीं लेता, सिर्फ सोचता रहता है, वो अपॉर्चुनिटीज खो देता है और फिर ब्लेम करता है कि मेरे पास चांस नहीं आया। याद रखो, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं, कनेक्शन से बढ़ता है। आपका अल्लाह से कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा, आपकी जिंदगी उतनी अलाइंड होगी। अब तक आपने समझा कि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, और अल्लाह किन लोगों के लिए रास्ते खोलता है और किन वजह से इंसान की जिंदगी में रुकावट आने लगती है। लेकिन असली वजह अभी भी बाकी है। अगर कोई इंसान सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे अंदर से क्या बदलना होगा? सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। आज ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें खुद ये नहीं पता होता कि वो आखिर भाग क्यों रहे हैं। उनका गोल क्लियर नहीं होता, उनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, बस कंपैरिजन के आधार पर डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, और
दूसरी चीज़ है इंटेंशन को बार बार चेक करना। कई बार हम सही भी काम करते हैं लेकिन नीयत धीरे धीरे चेंज हो जाती है। शुरुआत में हम कुछ अल्लाह के लिए करते हैं लेकिन धीरे धीरे उसमें लोगों की तारीफ का एलिमेंट आ जाता है, और जैसे ही नीयत शिफ्ट होती है वैसे ही बरकत कम होने लगती है। तीसरी चीज़ है डेली डिसिप्लिन। रिस्क अचानक नहीं बढ़ता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। जैसे एक पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है वैसे ही आपकी जिंदगी भी छोटे छोटे एक्शन से ग्रो करती है। अगर आपका रूटीन स्कैटर्ड है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, तो रिजल्ट्स भी स्कैटर्ड होंगे। लेकिन अगर आपका रूटीन स्टेबल है, डिसिप्लिन्ड है, तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगती हैं। चौथी चीज है दुआ की ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग दुआ को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझते हैं लेकिन हकीकत ये है कि दुआ डेस्टिनी को बदल सकती है। जब इंसान दिल से अल्लाह से मांगता है तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते बल्कि एक कनेक्शन बनता है, और यही कनेक्शंस हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खोलता है। लेकिन दुआ के साथ एफर्ट भी ज़रूरी है। सिर्फ मांगने से नहीं बल्कि कोशिश करने से चीज़ें पूरी होती हैं। पांचवी चीज है ग्रेटिट्यूड को फील करना। शुक्र सिर्फ बोलने से नहीं आता, ये महसूस करने से आता है। जब आप कॉन्शियसली अपनी जिंदगी की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, और यही पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब बात करते हैं रिस्क के हिडन ब्लॉकर्स की। कई बार इंसान सब कुछ सही कर रहा होता है फिर भी उसे रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि कुछ हिडन चीजें होती हैं जो प्रोग्रेस को रोकती है। जैसे दिल में किसी के लिए नफरत रखना, किसी की सक्सेस से जलना, अपने पास्ट में अटका रहना या खुद को अंडर एस्टिमेट करना। ये सब चीज़ें अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी को ब्लॉक करती है, और जब एनर्जी ब्लॉक होती है तो ग्रोथ अपने आप रुक जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल को साफ रखें, फॉरगिव करना सीखें, छोड़ना सीखें, क्योंकि जब तक आप पुराने बोझ को पकड़ रहेंगे तब तक नए मौके आपकी ज़िंदगी में जगह नहीं बना पाएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बरकत लाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करो। सुबह जल्दी उठो और अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करो। अपने गोल्स को लिखो और डेली छोटे छोटे एक्शंस लो। हर दिन कुछ नया सीखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और हर रात अपने दिल को रिव्यू करो, क्या अच्छा किया, क्या इम्प्रूव करना है। ये सिंपल लगता है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो लाइफ बदल देता है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात, अपना कनेक्शन अल्लाह पाक से स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि असली सोर्स सिर्फ और सिर्फ वही है। जब आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको हर सिचुएशन में गाइडेंस मिलती है, आप कंफ्यूज नहीं होते, आपके डिसीजंस क्लियर होते हैं, और क्लैरिटी ही सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।